जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी हमें हमेशा समझाते हैं कि आप कभी भी किसी की निंदा चुगली ना करो। आप अपनी तरफ से अपने कर्म खराब कभी मत करो। कोई आपके साथ कैसा भी व्यवहार करे, लेकिन आप किसी के साथ गलत मत करो। आप अपने कर्म खराब मत करो। गुरु जी हमेशा हमें कहते हैं, गुरु जी का एक वचन भी है कि हर चीज की भरपाई है, लेकिन निंदा चुगली की कोई भरपाई नहीं है। इसलिए संगत जी हमें गुरु जी की आज्ञा में रहकर कभी भी किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, किसी की निंदा चुगली नहीं करनी चाहिए। संगत जी, आज का सत्संग भी आंटी जी द्वारा शेयर किया गया है। गुरु जी की बहुत प्यारी बेटी है। संगत जी की किस तरह से उनके मन में भी इस तरह से कभी किसी के बारे में गलत विचार आ जाते थे, लेकिन गुरु जी के साथ जुड़ने के बाद किस तरह से गुरु जी ने उन्हें सही मार्गदर्शन किया, गुरु जी ने किस तरह से उनको सही रास्ता दिखाया। संगत जी बहुत प्यारा सत्संग है। सत्संग में आपको गुरु जी की बहुत ब्लेसिंग महसूस होंगी। संगत जी सत्संग को पूरा और ध्यान से जरूर सुनिए, क्योंकि हर सत्संग में संगत जी हमें हमारे सवालों के जवाब मिलते हैं। हमें कोई ना कोई गुरु जी का एक बहुत ही प्यारा मैसेज मिलता है। इसलिए संगत जी कभी भी सत्संग को बीच में ना छोड़ा करें। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम शुरू करते हैं। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है। आप उस पर सत्संग को रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। आज बहुत भागों वाला दिन है कि गुरु जी के आदेश से मैं गुरु जी का सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मुझे नहीं पता मैं क्या बोलूँगी, ना मैंने कुछ लिखा है और ना ही मुझे पता है कि मैं क्या बोलने वाली हूँ। बट सिर्फ मैं अपने प्यारे गुरु जी के साथ हुए जो भी मेरे अनुभव हैं, जब से मेरी उनके साथ जर्नी स्टार्ट हुई है, बस मैं आप सब से वो शेयर करूँगी और उनकी ब्लेसिंग्स शेयर करूँगी। तो गुरु जी प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि मुझसे कोई गलती ना हो, और अगर यदि मुझसे कोई गलती हो भी जाए तो प्लीज़ संगत जी, गुरु जी प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरी जर्नी शुरू हुई थी गुरु जी के साथ 2021 में, और उससे पहले मैं एक बार गुरु जी के आदेश से महाशिवरात्रि वाले दिन बड़े मंदिर मेरा जाना हुआ। तब भी मैं अपने मदर इन लॉ, फादर इन लॉ और अपनी जेठानी के साथ छतरपुर बड़े मंदिर गई थी। तब मैं इतना कनेक्टेड नहीं थी गुरु जी के साथ, लेकिन मैं बहुत खुश थी कि हाँ, आज मुझे वहाँ जाने को मिल रहा है। सब ने बहुत बोला था कि बड़ा मंदिर जाने एक सौभाग्य की बात है। तो मुझे बहुत खुशी हुई वहाँ जाके। उस दिन जाके मैंने इतनी ब्लेस्ड फील किया। मैंने वहाँ जाके इतना स्वर्ग जैसा माहौल मुझे दिखा, मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ जाके। बट फिर भी उसके बाद भी मेरा ठीक है, मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत अच्छी जगह आई हूँ, बस दैट्स इट। उसके बाद मेरा उनके साथ कनेक्शन पता नहीं जैसे लॉस्ट सा हो गया था। ये तो गुरु जी की ही मेहर होती है कि कब उन्होंने अपना कनेक्शन फॉर एवर के लिए रखना है, या कब उन्होंने अपना हमारे सिर पे हाथ रखना है। और शायद हमारे वो कर्म होंगे जिस वक्त हम उनके साथ उस वक्त नहीं जुड़ पाए थे, और अब हमें शायद उनकी ज़्यादा ज़रूरत है। तो गुरु जी ने अब हमें अपने चरणों में स्थान दिया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ गुरु जी कि आपने हमें अपने चरणों में, हम पापियों को हमारा उद्धार करने के लिए आपने अपने चरणों में स्थान दिया, हमारे ऊपर अपना हाथ रखा, जिससे यदि हम कोई गलतियाँ भी करते हैं तो गुरु जी हमें उन गलतियों को करने से बचा भी लेते हैं, और अगर हो भी जाती हैं तो हमें हमारे कर्म काट देते हैं गुरु जी। तो मेरे को तो समझ में भी नहीं आता कि मुझे क्या बोलना चाहिए और क्या मैं बोल रही हूँ, बट गुरु जी जो बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी संगत जी। तो लॉकडाउन में भी हमने अपने घर में छोटे सत्संग जैसे करवाने शुरू किए। गुरु जी की मेहर हुई तो मेरे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ गुरु जी को भी बहुत मानते हैं।
तो हमने घर में छोटे सत्संग शुरू किए कि उस विपदा की घड़ी में हमारे साथ और कौन खड़ा था, हमारे साथ हमारे गुरुजी खड़े थे। उन्होंने हम सबकी रक्षा की। मेरे फादर इन लॉ को बहुत बहुत ज़्यादा कोरोना हो गया था, वो हार्ट पेशेंट हैं, लेकिन उनको भी गुरुजी की मेहरबानी ने, उनकी ब्लेसिंग्स ने मेरे फादर इन लॉ को भी मौत के मुंह में से बचाया और उनको सेफली घर लेकर आए। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी आपका। ऐसे ही हम सब पर सबका शुक्राना इस चीज़ का करते हैं कि आपने हमारी लाइफ ब्लेस की, मेरे फादर इन लॉ की, मेरे मदर इन लॉ की। थैंक यू, शुक्राना गुरुजी। मेरी भाभी, उनकी भी किडनीज़ की प्रॉब्लम हो गई थी, उनको भी डायलिसिस होते हैं। वो भी एक टाइम पर ऐसे हो गया था कि जैसे पता नहीं उनके साथ क्या होगा, लेकिन उनकी भी लाइफ गुरुजी ने ब्लेस की। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। उसके छोटे छोटे बच्चे हैं और सब पर अपनी मेहर करने के लिए आपका शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही जर्नी चलती रही तो गुरुजी ने अपना प्यार, अपना आशीर्वाद, अपनी ब्लेसिंग्स मुझ पर, मेरे पूरे परिवार पर देनी शुरू करी। और मुझे जब मैं अपना फेसबुक खोलती, इंस्टाग्राम और यूट्यूब, तो मुझे ऐसे मैसेजेस आने लगे कि तेरी लाइफ मैंने ब्लेस कर दी है, शुक्राना कर, सब अच्छा होगा और तेरे पति का काम बहुत अच्छा चलेगा, तुझे बहुत तरक्की मिलेगी। तो मैं सोचती थी कि ये सब जो मेरे मन के अंदर चल रहा है, ये ऐसे मैसेजेस से रिलेटेड कैसे आ जाते हैं। तब मुझे ये पता नहीं था कि गुरुजी तो हमारे अंग संग हैं, उनको हम कुछ ना भी बोलें तब भी उनको पता चल जाता है कि हमें क्या चाहिए। हमें कुछ मांगने की ज़रूरत ही नहीं है। कि गुरुजी की बात मैंने सुनी तो कई संगत ये बोलते हैं कि गुरुजी से कुछ मांगो मत, उनको मानो। तो मैंने उनकी बात को फॉलो करना शुरू किया कि हाँ, मेरे पास और मैसेजेस आने लगे तो मुझे उन पर बहुत विश्वास होता गया कि जो चीज़ मेरे मन में चल रही है, जैसे मैं परेशान हूँ किसी भी चीज़ को लेकर, मेरे जैसे फैमिली में कुछ भी बात हो जाती है तो मैं बहुत पहले लो फील करने लग जाती थी और बहुत फील करती थी कि हाँ, उसने मेरे को ऐसे कह दिया, उसने मुझे वैसे कह दिया। तो मुझे अपने आप का सेल्फ़ कॉन्फिडेंस मेरा ख़त्म हो चुका था ऑलमोस्ट। लेकिन गुरुजी जब से मेरी लाइफ में आए हैं, तब से उन्होंने मुझे शायद इस राह पे डाल दिया है कि कोई कुछ भी कहे, मैं तेरे साथ हूँ। मुझको अपने अंदर विश्वास आने लगा। मुझे किसी की बात से फ़र्क पड़ना बंद हो गया कि कोई मेरे बारे में क्या बोलता है, अच्छा या बुरा। मुझे सिर्फ ये पता है कि मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं और वो मुझे हर्ट नहीं होने देंगे और वो मुझे कभी किसी चीज़ से दुखी नहीं होने देंगे। और अगर होगा भी तो उसे संभालने में मेरी मदद मेरे गुरुजी ने ही करनी है और कोई नहीं करेगा। तो इन चक्रव्यूह से इस चक्रव्यूह से, रिश्तों के चक्रव्यूह से कि हमें जैसे कोई जज करता है, उस चक्रव्यूह से मुझे बाहर निकाला गुरुजी ने। अब मुझे इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि मैं हूँ, गुरुजी हैं इसलिए मैं हूँ। मेरी खुशियाँ, मेरे अंदर की खुशियाँ मेरे गुरुजी ने ही देनी है मुझे। और कोई भी बात होगी तो मुझे अपने गुरुजी के साथ ही करनी है। मुझे और किसी से अपनी बात शेयर नहीं करनी। और अगर अच्छी बात है तो शेयर करनी है, और बुरी बात है, अगर कोई किसी चीज़ का बुरा लगा तो मुझे सिर्फ अपने गुरुजी से ही बात शेयर करनी है। मुझे ऐसे मैसेजेस भी आते हैं कि तू इधर उधर लोगों से बातें क्यों करती है, तू मुझसे बातें कर, मेरे स्वरूप के आगे बैठ के मुझसे बातें कर। तो मुझे ऐसा लगने लगा जैसे गुरुजी ये नहीं चाहते कि मैं किसी की चुगली निंदा करूं, क्योंकि इससे भी हमारे कर्म बढ़ते हैं और जिनकी हम चुगली निंदा कर रहे हैं उनके कर्म कटते जाते हैं। तो हम क्यों ना अपने कर्म काटें। तो इसलिए हमें किसी की भी चुगली निंदा नहीं करनी। गुरुजी ने मुझे जब से सिखाया तब से मैं फिर भी एक बीइंग अ ह्यूमन, हमसे हो जाती है ये गलती। हम अपनी ऐसी भावनाओं में बह जाते हैं कि हम अपने आप को रोक नहीं पाते कि जैसे किसी से बात कर रहे हैं तो फलाने ने ऐसे कर दिया तो फलाने ने वैसे कर दिया, ऐसे करने की बात कर देते हैं।
लेकिन हमारे गुरुजी तो हमने ये सिखाते हैं कि हमें किसी से चुगली निंदा नहीं करनी चाहिए। जो बात है सीधा गुरुजी से करो बस। और अब मैं भी यही करती हूँ कि हाँ, मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं तो मुझे किसी से बात करने की क्या ज़रूरत है। जब मेरे साथ वो अंग संग रहते हैं, वो हमारे महाशिव हैं, उनसे हम बात ना भी करेंगे तो उनको सब पता है कि हमारे मन में क्या चल रहा है, और उस हिसाब से हमारे उनके मैसेजेस हमको फ्लैश होने लग जाते हैं, जिससे हमें अनुभव होता है कि हाँ, यहाँ हम गलत कर रहे हैं, ये चीज़ हमें नहीं करनी। तो संगत जी, अब तो ऐसा हो गया है कि गुरुजी अंग संग ऐसे भी रहते हैं कि जैसे अब मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो मैं उनको कह के चलती हूँ, चलो जी गुरुजी आप मेरे साथ चलो, और मेरे बच्चों का भी ख्याल आपने ही रखना है, मेरे पति का, मेरे परिवार का। तो जैसे ही मैं घर से निकलती हूँ तो मुझे ज़रूर, पहले गाड़ियों पे दिखते नहीं थे जय गुरुजी लिखा हुआ या भोलेनाथ का, शिव शंकर भगवान जी का, लेकिन अब तो कई जगह मेरे को ऐसा आभास होता है कि गाड़ी निकलती है तो उसके ऊपर गुरुजी लिखा होता है, किसी पे खाटू श्याम जी के लिखे होते हैं। तो मतलब वो अंग संग रहते हैं हमारे, इतने प्यार करते हैं वो हमारे गुरुजी, इतने प्यारे हैं मैं बता नहीं सकती, बहुत प्यारे हैं हमारे गुरुजी। हम उनसे जितना प्यार करते हैं ना, वो तो हमसे लाख करोड़ों गुना हमसे प्यार करते हैं संगत जी। अब मेरा तो पर्सनल अनुभव है, मेरे को तो उनकी इतनी खुशबू फील हुई थी गुलाबों की, और उन्होंने आके आभास कराया कि बेटी मैं तेरे साथ हूँ, हर पल तेरे साथ हूँ, तुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो गुरुजी ऐसे ही गुरुजी ने हमें बहुत ब्लेस करा, मेरे पति को, मेरे बच्चों को, हमारे घर में हमारे साथ ही रहते हैं गुरुजी। उनको सुबह शाम मैं सुबह भोग लगाती हूँ, और उन्होंने मुझसे कहा था कि तू अपना सत्संग शेयर कर, तो इसलिए मैंने अपना सत्संग शेयर करने के लिए आज बैठी हूँ, और मुझे गुरुजी ने ही कहा है कि तुमने ऐसे ऐसे बोलना है, तो मैं वही सब बोल रही हूँ। तो संगत जी, मैं अब अपना ये सत्संग समाप्त करती हूँ और मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी सारी संगत पर अपनी कृपा, अपनी ब्लेसिंग्स बरसाए रखना। सबकी घरों में खुशियाँ, सबके घर में सेहत, सबको सेहत बख्शना गुरुजी। सब तरफ अपनी ब्लेसिंग्स का कि फूल बिखेर दो, सबको तितली दर्शन दो, सबको दर्शन देना गुरुजी। आप दर्शन नहीं भी देते ना, तब भी आपकी ब्लेसिंग सबके साथ रहती है, ऐसा मैं मानती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। सरबत दा भला होए मालिक, सरबत दा भला होए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।